नीट एग्जाम में धांधली को लेकर कैंडिडेट्स में जबरदस्त आक्रोश है। पेपर लीक के आरोप पर परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है। दिल्ली से लेकर बिहार तक हलचल तेज है। लेकिन इसी बीच यूजीसी नेट को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी की आशंका के चलते ये पेपर कैंसिल किया गया है। 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था और 19 जून को कैंसिल कर दिया गया। अब नए सिरे से यूजीसी नेट की परीक्षा होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था और अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। 19 जून को ही ये बड़ा फैसला लिया गया और इसे कैंसिल कर दिया गया। आशंका है गड़बड़ी की और इसी को लेकर ये बड़ा स्टेप उठाया गया। अब इस पूरे मामले की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई इसमें जांच करेगा। शिक्षा मंत्रालय का ये बड़ा फैसला, अब नए सिरे से यूजीसी नेट की परीक्षा होगी। तारीख को लेकर अभी सामने नहीं आया है फैसला, लेकिन दोबारा से नए सिरे से इस परीक्षा को कराया जाएगा। ये देख लीजिए शिक्षा मंत्रालय का ये डिसीजन, जिसमें साफ लिखा है कि यूजीसी नेट की परीक्षा जो कि 18 जून को हुई थी, वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए हैज डिसाइडेड कि जो एग्जामिनेशन है ये कैंसिल हो चुका है। सीबीआई को यूजीसी नेट केस की जांच सौंपी गई है। एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा आयोजित की थी। एनटीए जो कि अभी भी सवालों के घेरे में है। नीट की परीक्षा को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। इसी बीच एनटीए पर एक और सवाल, क्योंकि जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वो भी एनटीए की तरफ से ही आयोजित कराई जाती है। ऐसे में अब जब इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, ये एक बड़ा सवाल एनटीए को लेकर खड़ा हो रहा है। अब देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त कनेक्ट हैं। जातिका सिंह आपको यूजीसी नेट और नीट का अपडेट देंगी, तो वहीं शशांक आपको पटना से पेपर लीक के बिहार मॉड्यूल पर डिटेल में रिपोर्ट देंगे। लेकिन सबसे पहले जातिका आपके पास चलते हैं। ये तो एनटीए के ऊपर एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया ना, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए आयोजित करता है। अब जब उसको कैंसिल कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या जो नीट के अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके बीच भी एक उम्मीद जगी है कि हो सकता है उनकी मांग को भी मान लिया जाए? अजातिका जी बिल्कुल पूजा। देखिए रात को 10 बजे जो कैंसिलेशन का प्रेस रिलीज़ है वो जारी होता है और ये बताया जाता है कि नेट देने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 18 तारीख को नेट का एग्ज़ाम दिया था, 317 शहरों में ये एग्ज़ाम दिया गया था, 1205 सेंटर्स में ये एग्ज़ाम दिया गया था, 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नंबर है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। इतनी भारी व्यवस्था होती है। पहली बार पूजा ऐसा हुआ था काफ़ी सालों बाद कि OMR शीट पर यानी कि पेन और पेपर से ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। बावजूद इसके ये एग्ज़ाम दोबारा से क्या लीक हुआ है, क्या इसकी जो डिटेल्स हैं वो कई लोगों तक पहुंच गई हैं, ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया एनटीए ने। लेकिन ये ज़रूर बताया है कि जो एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं उसकी इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और इसलिए इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। ज़रा सोचिए वो बच्चे जो साल में एक बार या 2 बार इस एग्ज़ाम को देते हैं और पूरी साल तैयारी करते हैं। बिल्कुल अजातिका, ठीक कहा आपने कि ये लंबी मेहनत होती है, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके के केसेस सामने आते हैं तो हताशा कहीं ना कहीं छात्रों के बीच देखने को मिलती है। नीट में गड़बड़ी को लेकर एक्शन में है अब केंद्र सरकार। बिहार ईओयू से मांगी गई पेपर लीक केस की पूरी डिटेल। रिपोर्ट मिलने के बाद अब बड़ा एक्शन कुछ हो सकता है। तो देखिए बिहार ईओयू से पेपर लीक केस की पूरी डिटेल मांगी गई है और जब रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद उम्मीद है कि कोई बड़ा एक्शन इस पर लिया जा सकता है। शशांक, कब तक ये माना जाए कि बिहार ईओयू की तरफ से इसकी पूरी डिटेल सरकार के सामने रखी जाएगी? देखिए सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है, अगले 48 घंटे बेहद अहम है। इन 48 घंटों में जो है रिपोर्ट जो है भेज दिया जाएगा वहाँ पे। उसके बाद हो सकता है कुछ बड़ा फैसला हो। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या नेट यूजीसी के बाद नीट की भी परीक्षा रद्द होगी? देखिए पेपर लीक मामले की जांच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। हम उसके ठीक सामने खड़े हैं। कल भी कुछ अभ्यर्थियों से पूछताछ हुई है। इस मामले में जो 13 आरोपी गिरफ्तार हैं उसमें से उन लोग स्वीकार कर रहे हैं पूछताछ में कि
5 को परीक्षा थी, 5 मई को, 4 को पेपर लीक हुआ, बच्चों को उत्तर रटवाया गया, वही प्रश्न अगला दिन परीक्षा में पूछा गया, 30 से 32 लाख रुपए लिए गए। तो अब सब कुछ एकदम क्लियर है और एबीपी ने कई सबूत अपने चैनल पे दिखाए हैं। तो अब उम्मीद की जाती है कि अगले 48 घंटे में रिपोर्ट जो है वो भेज दी जाएगी। और नीट के जो अभ्यर्थी हैं बार बार मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो, तब क्या वो होगा, इसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल शशांक, आप रहिए मेरे साथ और अजातिका आप भी बने रहिए। एक और बड़ी खबर यूजीसी नेट पर, दर्शकों को बताएं, यूजीसी नेट का पेपर आउट होने का शक है। यूजीसी को गृह मंत्रालय से इनपुट मिला, गृह मंत्रालय ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की। जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का भी ऐलान होगा। तो देखिए, संभावना जताई जा रही है कि यूजीसी नेट का भी पेपर आउट हुआ है। अब ऐसे में गृह मंत्रालय से यूजीसी को इनपुट मिला और गड़बड़ी की आशंका गृह मंत्रालय की तरफ से जाहिर की गई। अब नई तारीखों का ऐलान जल्द ही परीक्षा को लेकर किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, बड़ा सवाल आपको विस्तार से बताएं कि आखिर यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ है। इसकी डिटेल में जानकारी आप देख लीजिए। यूजीसी को गृह मंत्रालय से पेपर आउट होने का इनपुट मिला। ये वो तमाम रीजंस है जिनकी वजह से इसे कैंसिल किया गया। कल रात को 10 बजे प्रेस रिलीज जारी की जाती है। इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर से ये जानकारी मिली कि पेपर लीक होने का शक है। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के शक पर यह बड़ा फैसला लिया गया और यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब जल्द ही परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसका इंतजार है कि आखिर इस परीक्षा को नए सिरे से दोबारा कब कराया जाएगा, क्योंकि 18 जून को ही अभी परीक्षा आयोजित की गई थी, 19 जून को कैंसिल कर दी जाती है। अब देखिए, मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी। सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। जो गड़बड़ी का शक जाहिर किया जा रहा है, क्या वाकई पेपर लीक हुआ था, ये तमाम तरह के सवाल है। एनटीए ने 18 जून को 2 शिफ्ट में ये परीक्षा आयोजित कराई थी। 2 शिफ्ट में एनटीए की तरफ से ही ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी, इसलिए एनटीए को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ओएमआर पेन और पेपर मोड में एग्जाम हुआ था। ये पहली बार था जब इस तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था और एनटीए की तरफ से ही क्योंकि ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी, इसलिए एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है कि नीट परीक्षा को लेकर भी जहां सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं इस बीच यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी जाती है। अब आप इस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। देखिए, यूजीसी नेट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस पूरे एग्जाम के बारे में आपको बता रहे किस तरीके से इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। साल में 2 बार ये यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जिसमें से अब की बार 18 जून को हुआ था। अब देखिए, मास्टर डिग्री वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसकी परीक्षा दे सकते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो इसकी परीक्षा दे सकते हैं। कुल 83 सब्जेक्ट्स के लिए ये एग्जाम होता है, 83 सब्जेक्ट्स के लिए। इसके अलावा देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट पास करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा देखिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए भी यूजीसी नेट पास करना अनिवार्य होता है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसे जीआरएफ कहा जाता है, उसके लिए यूजीसी नेट पास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और 2 पालियों में इस परीक्षा को जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। साल में 2 बार ये परीक्षा होती है। जातिका, इस परीक्षा को लेकर ये अभी शक था कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, इनपुट गृह मंत्रालय को मिले, उसके बाद पेपर कैंसिल कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के बीच में भरोसा बना रहे देश के एजुकेशन सिस्टम पर। लेकिन इन परीक्षा माफियाओं का क्या परीक्षा को रद्द कर देना ही एकमात्र सॉल्यूशन या रूट तक जाना? किस तरीके से आगे अब केंद्र सरकार की तरफ से या कानून के दायरे में रहकर किस तरीके से कोशिशें की जा रही कि इन परीक्षा माफियाओं तक पहुंचा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है और जिस तरीके से नेट के एग्ज़ाम को लेकर यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर अब सीबीआई की पूरी इंक्वायरी होगी, वैसी ही इंक्वायरी की मांग नीट के छात्र भी मांग कर रहे हैं कई दिनों से। और जैसे कि आपने बोला कि क्यों ऐसे में अंदेशा होने पर, आशंका होने पर किया गया है, तो देखिए, आप पूजा आपको रिमाइंड करें कि कुछ दिन पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जब नीट की याचिकाकर्ता के जो कई सारे याचिकाकर्ता पहुंचे, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 0.0001 अगर थोड़ी सी भी उसमें कहीं डाउट है, कहीं शक है, कहीं आशंका है पेपर लीक होने की, तो वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का इंसाफ होता है सभी के साथ में। और यही इंसाफ यहाँ पर जो शिक्षा मंत्रालय है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय के तहत
जो साइबर रिपोर्ट है और साइबर टीम को ये इनपुट्स मिले हैं कि एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो वाकई में जो पूरी इंटीग्रिटी है और पूरा ट्रस्ट सिस्टम है वो एग्जामिनेशन का मेंटेन करना ज़रूरी है, खासकर ऐसे समय में जब भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में अविश्वास बना हुआ है। नीट के स्टूडेंट्स की बात करें तो 24 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो लगातार अब मांग कर रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं उन्हें प्रदर्शन करते हुए, और कहीं ना कहीं अब कंफ्यूजन भी हमें कल से देखने को मिला, जहां पर नोटिफिकेशन आया नेट के एग्जाम के लिए, तो कई स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर सवाल कि इस तरीके का कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम दर्शकों को ये क्लियर कर रहे हैं कि यूजीसी नेट की परीक्षा जो है वो कैंसिल की गई है। अभी नीट को लेकर सवाल बना हुआ है। नीट पेपर लीक पर एबीपी न्यूज के पास एक और बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड अमित आनंद का कबूलनामा एक्सक्लूसिव पुलिस के सामने। अमित आनंद ने पेपर लीक की बात को कबूल लिया है। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ ये कबूलनामा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं, सिकंदर की निशानदेही पर मैं पकड़ा गया। तो ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा कबूलनामा है जो अमित की तरफ से किया गया। कहा कि मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं। पुलिस के सामने ये कबूलनामा मास्टरमाइंड अमित आनंद का, पूरी डिटेल में ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए क्या कहा गया, मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं। ये कबूल किया है खुद अमित आनंद ने, जिसे इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। मैं सिकंदर से निजी काम से मिलने के लिए गया था और उसी की निशानदेही पर मैं पकड़ा गया। मेरे साथ नीतीश कुमार भी मिलने के लिए गया था सिकंदर के साथ। अब देखिए आगे, मैंने सिकंदर से कहा था मैं प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराता हूं। यह कबूलनामा पुलिस के सामने दिया गया है। देखिए, सिकंदर ने मुझसे कहा कि मेरे पास 4-5 अभ्यर्थी हैं और जो कि नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जाल जो है वो बिछाया गया और नीट एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक हुआ है। ये कबूलनामा अमित आनंद की तरफ से। अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए, याद कराए गए परीक्षा से एक रात पहले। एक प्रश्न पत्र के बदले 30 से 32 लाख रुपए लिए। देखिए, ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। मेरे फ्लैट से पुलिस को प्रश्न पत्र और उत्तर का जला हुआ अवशेष मिला। ये सारी बातें अमित आनंद ने पुलिस से कही हैं। अब आइए शशांक के पास आपको लेकर चलते हैं। शशांक, अब बाकी क्या रह जाता है जब इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अमित आनंद ये सब कुछ खुद कबूल कर रहा है कि हाँ, मैं इसके पीछे जिम्मेदार हूं और पहली दफा नहीं, मैं तो पहले से करता आ रहा हूं, इसी तरीके से मैं पेपर लीक कराता आ रहा हूं। क्या बचता है बाकी अब? इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि क्या नेट यूजीसी के बाद नीट परीक्षा भी रद्द होगी। जो मास्टरमाइंड है वो कबूला है पुलिस के सामने। कबूलनामे की कॉपी एबीपी न्यूज़ के पास ही सिर्फ है, वो कॉपी भी दिखाइएगा कृपया। वो साफ कह रहा है कि 5 मई को परीक्षा थी, 4 मई को पेपर लीक हो गया, बच्चों को पेपर रटवाया गया, अगला दिन वही प्रश्न पूछा गया था, अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए लिए गए थे। मैं पहले भी पेपर लीक कराता रहा हूं, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। अब इसके बाद आगे क्या बचता है? वो ये भी कह रहा है कि पुलिस को मेरे फ्लैट से जले हुए प्रश्न पत्र और उत्तर सामग्री मिले हैं। तो उम्मीद है एनटीए जो है जल्द नीट पर भी बड़ा फैसला ले। बिल्कुल शशांक, उम्मीद यही जताई जा रही है क्योंकि बड़ा कबूलनामा जो एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव तरीके से अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। लेकिन देखिए, नीट विवाद पर आज भी एक बहुत बड़ी हलचल रहने वाली है। लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये देख लीजिए, बिहार में नीट पेपर लीक के आरोपी नंबर 1 नीतीश, पेपर और आंसर दोनों मुहैया कराया। और आरोपी नंबर 2 अमित आनंद, नीतीश का दोस्त, घर पर यह डील हुई पूरी पेपर लीक कराने की। अब देखिए, इस पूरे मामले में आरोपी नंबर 3 सिकंदर, जो कि 4-5 छात्रों के साथ नीतीश से इसने डील की थी। ये आरोपी हैं पेपर लीक के, जिसकी डिटेल में जानकारी आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा पर सुनवाई होगी आज। अलग अलग 12 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एनटीए की 4 याचिका है और कैंडिडेट्स की 8 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी। तो ऐसे में नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी क्योंकि बड़ा दिन है, बड़ी हलचल। और आज भी सुप्रीम कोर्ट में नीट की परीक्षा पर सुनवाई, जिसमें अलग अलग 12 याचिकाओं पर हियरिंग होनी है। एनटीए की तरफ से 4 याचिकाएं हैं और कैंडिडेट्स की 8 याचिकाएं हैं जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट
कि हियरिंग में किस तरीके से डिसीजन आगे सामने आता है। एनटीए के खिलाफ एआईएसए का भी आज प्रदर्शन है। देश भर में सड़क पर उतरेंगे एआईएसए छात्र संघ के स्टूडेंट्स। नीट एग्जाम दोबारा से कराने की मांग, एनटीए को खत्म करने की मांग कर रही है एआईएसए। लगातार विरोध के स्वर उठते जा रहे हैं। नीट एग्जाम को दोबारा से कराने की मांग हो रही है। रीनीट को लेकर आज भी सड़कों पर प्रदर्शन होगा एआईएसए की तरफ से। तो किस तरीके से देखिए लगातार यहां पर अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है देश भर के स्टूडेंट्स की तरफ से। एनटीए को खत्म करने की मांग एआईएसए की तरफ से की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ कल कांग्रेस भी पूरे देश में प्रदर्शन करने वाली है। सभी राज्यों के मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। नीट पेपर लीक को लेकर हल्ला बोल होगा। तो एक तरफ एआईएसए का प्रदर्शन आज और दूसरी तरफ कल कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सभी राज्यों के मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी।